हेलो एवरीवन। सो कार्बन और इट्स कंपाउंड में हमने लास्टली एलोट्रॉप्स किए थे। ठीक है, एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन हम कर रहे थे। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक एलिमेंट जो होता है उसकी जब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या फिर एलोट्रॉप्स। तो हमने कार्बन के एलोट्रॉप देखे थे, डायमंड और ग्रेफाइट। तो सबसे पहले उसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। द फर्स्ट कंपैरिजन इज़ हेयर कि जो डायमंड है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट कैसा देखा था हमने कि लेयर्स की फॉर्म में था, ओनली 2D था ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो बहुत सारे नंबर ऑफ बेंजीन है। बेंजीन रिंग आपको बताई थी किस तरीके से होती है, तो इस टाइप की बेंजीन रिंग्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, और ग्रेफाइट जो है वो हार्ड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ग्रीसी है। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट के जैसे यूज़ करते हैं हम उसको मशीनरी में, क्योंकि मशीनरी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है कि जो डायमंड है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और लेकिन हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जो हार्डनेस है और हार्डनेस की वजह से और जिसकी जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी वजह से, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं जो कटिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, उसमें ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट होते हैं उस टाइम पे, और अगर हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे कि जो हीट होने पे मेल्ट हो जाती है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, और इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसलिए हम इसको बनाते हैं इलेक्ट्रोड्स। जो बैटरी वगैरह में कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका यूज़ हम करते हैं ग्रेफाइट में। ठीक है, जो आपने जैसे देखा होगा कि रिमोट का जो सेल होता है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ठीक है, एनोड होता है। और डायमंड आपने देखा ही होगा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, और ये जम स्टोन्स और ज्वेलरीज वगैरह, जो जम स्टोन होते हैं हमारे ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है ओपाक है, मतलब कि इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट मतलब देख नहीं सकते हैं आर पार, और ये ब्लैक कलर का होता है। जनरली पेंसिल में आप देखते हो ग्रेफाइट यूज़ होता है। केमिकली जो डायमंड है वो बिल्कुल अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट है वो रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन का नेक्स्ट एलोट्रोप है दैट इज़ फुलरेंस। इसको हम बकमिनिस्टर फुलरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फुलरेंस जो है एक न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप है, और जिस जो कैसा होता है स्पैरिकल शेप के अंदर होता है, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, कार्बन एटम जो होते हैं इसके अंदर इवन नंबर के होते हैं, और इसमें जो कार्बन की जो रेंज होगी वो आपको 60 से लेके 350 तक के बीच में मिलेगी, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो C60 जो है फुलरेंस वो मोस्ट स्टेबल फुलरेंस होता है, और फर्स्टली इसको ही आइडेंटिफाई किया गया था। इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं, और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई फुटबॉल है। ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है फुलरेंस का, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से लग रहा है कि जैसे एक फुटबॉल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे कि फुटबॉल है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बक्की बॉल भी बोलते हैं। एंड इसके अंदर 26 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और 12 इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। ठीक है, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि दोनों 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग को क्या करती है, फ्यूज़ करती हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं दोबारा से, अगर ये ध्यान से देखोगे आप इसको, तो आपको इसके अंदर है ना 6 मेंबर रिंग भी दिखेगी और 5 मेंबर रिंग्स भी दिखेगी। देखो ये वाली जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड है। तो ये इस तरीके से अटैच है कि ये 6 मेंबर्ड के साथ ये 6 मेंबर्ड, ये भी, तो ये सारी 6 मेंबर्ड के साथ क्या है, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, मतलब कि 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज़ हैं 6 मेंबर के साथ भी, और ये मतलब कि 6 मेंबर रिंग कनेक्टेड है 5 मेंबर के साथ भी और 6 मेंबर के साथ भी।
लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है वो ओनली कनेक्टेड है 6 मेंबर रिंग के साथ। ये देखो 6 मेंबर रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम एक दूसरे तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी 5 मेंबर रिंग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और क्योंकि एलोट्रोप एक बॉल जो है जो इसका एलोट्रोप है वो डोम शेप का है और इसको डिज़ाइन किया गया था एक यूएस के आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर। तो इसीलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बकमिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है, या फिर सिंपली फुलरेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो है डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और डायमंड जो और ग्रेफाइट हैं वो बहुत ज़्यादा जेंट मॉलिक्यूल्स है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन जो C60 है वो वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर सिर्फ C60 ही डिनोट करा है कि उसके अंदर 60 कार्बन है, एटम्स हैं, ठीक है। दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि एलोट्रोप्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म के हैं, मतलब जो हार्डनेस है वो उनकी डिफरेंट है। 3 एलोट्रोप्स हैं जिनकी अलग अलग हार्डनेस हैं, जबकि डायमंड इसके अंदर क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और फुलरेंस जो है वो ना ही तो हार्ड बोल सकते हैं हम इसको और ना ही उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।